नमस्ते। आज जब विश्व भर में बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं, कहीं पर उथल-पुथल है, संघर्ष है, परेशानियाँ हैं, अब ऐसे वक़्त पर जब हलचल हो रही है, माहौल इस तरह से बना हुआ है कि आगे क्या होगा, कहीं पर शांति होगी, नहीं होगी, कहीं पर ग्रोथ होगी, नहीं होगी, उन्नति हो सकती है, नहीं हो सकती है। इन सारे प्रश्नों के बीच में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जब अस्थिर वातावरण संपूर्ण विश्व में है, उस वक्त भारत देश आज इस वक्त क्या करेगा? हमारी भूमिका क्या है? हम किस तरह से अपने आप को किस दिशा की ओर लेके चलना चाहते हैं? हर वो व्यक्ति आज इस देश का नागरिक है, भारत देश का नागरिक है। उसके सामने ये प्रश्न ज़रूर होना चाहिए कि अब आगे हम, मैं, सभी मिलकर देश क्या करेगा? मैत्री बोध परिवार यहीं पर अपना एक उत्तर लेकर आता है। जब हम सब मिलकर परिवार के रूप में देश में, समाज में सही दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, हमारा उत्तर बहुत सरल है और वो है हर व्यक्ति को, भारत देश के हर व्यक्ति को अपने संस्कृति के साथ जोड़ना। हमारी संस्कृति क्या है? उसका महत्व क्या है? और उसके साथ हमें जोड़ना क्यों है? अब ये भी प्रश्न उसके बाद आता है कि जब सब जगह अस्थिरता है, हम क्यों संस्कृति की बात करें? आप जितने विद्वद्गण यहाँ बैठे हैं, सभी ज्ञानी हैं। कहीं न कहीं पर किसी न किसी रूप में आप अपना योगदान दे रहे हैं। आप सभी को शायद इस उत्तर का महत्व समझा है कि भारत देश की पहचान संपूर्ण विश्व में एक सांस्कृतिक देश के रूप में है। देश अपनी परंपराओं के वजह से जाना जाता है। आज भी कई लोग देश में आते हैं, विश्व भर से, संपूर्ण विश्व से जब लोग यहाँ आते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है, वो है इस देश की परंपरा, संस्कृति। देश में जो मंदिर है, या तो स्पिरिचुअल टूरिज्म हम उसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहचान हमारी अपनी पहचान है। कहीं पर हम इस पहचान से दूर हो गए, या कुछ समय के लिए, कुछ हज़ारों सालों से शायद विस्मरण हो गया है। मैत्री बोध परिवार पूरी तरह से इसी एक कारण के लिए काम करता है कि हम हमारी जो जड़ है, संस्कृति है, उससे जुड़ जाएं। अनेक लोग, खास तौर पर युवा पीढ़ी, इसका महत्व नहीं समझ पाते क्योंकि हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, अलग-अलग चीज़ें जो विश्व भर में होती हैं, उसे देखना पसंद करते हैं, पर संस्कृति का महत्व कहीं पर शायद मिट गया है। शायद हम इसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। पर अब हमें आज इस समिट के द्वारा, मैत्री कल्चरल इकोनॉमिक समिट, जिसमें आप सब बैठे हैं, जहाँ पर हम हमारे विचार सामने रखते हैं कि किस तरह से हम हमारे देश के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, परंपराओं के लिए, हमारी पहचान के लिए
भारतीय अस्मिता के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, कैसे-कैसे कर सकते हैं। जब तक हम बात नहीं करेंगे, विचारों का आदान-प्रदान नहीं होगा, तब तक हम वो सपना नहीं देख सकते जिस सपने के लिए मैत्री बोध परिवार देख रहा है, भारत देश के लिए, विश्व गुरु की ओर, उस दिशा की ओर प्रत्यक्ष रूप में भारत देश को उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए जो काम चल रहा है, और ऐसे अनेक संस्थाएं भी हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। आज हम विशेषतः हमारा प्रिय प्रांत बंगाल, इसके लिए हम इस विचार को लेकर आए हैं। हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि आप सहकार्य करें। जैसे भी, जिस भी रूप में, विचारों के माध्यम से, जो भी आप बता सकते हैं, मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जब बंगाल की बात आती है, भौगोलिक स्तर पर बहुत ही अच्छी जगह पर वो स्थापित है। अगर आप इतिहास से देखें कि जब से ब्रिटिशर्स आए हैं या उनकी जो शुरुआत भी हुई है, तो एक कमर्शियल हब के रूप में बंगाल को देखा गया है। वो सी रूट के वजह से हो या लैंड रूट के वजह से भी हो, जब भी पूर्व दिशा की ओर से जो भी आए हैं, इसी मार्ग से आए हैं। यहीं पर बहुत सारे बिजनेस हुए हैं, मतलब पश्चिम की दिशाओं से भी लोग यहाँ पहुंचते हैं, सी रूट से भी पहुंचते हैं, लैंड रूट से भी पहुंचते हैं। वैदिक पुस्तकों में इसे वंग इस नाम से जाना जाता था कि ये प्रांत वंग प्रांत है, जहाँ पर अनेक समाज मिलकर अपने अपने ईश्वर की आराधना करते थे। अब इस प्रांत में हमें हमारी खोई हुई जो पहचान है, उसे पुनर्जागृत करना है कि हम मिलकर जहाँ जहाँ पर जो जो कर सकते हैं वो करें। सबसे पहले स्तर पे हम ये कहेंगे कि पॉइंट लेवल अवेयरनेस, कि कम से कम हमारे प्रांत के भीतर जो लोग भूल गए हैं बंगाल की पहचान, संस्कृति की पहचान, परंपराओं को जो भूल गए हैं, उन्हें याद दिलाना, ये पॉइंट लेवल अवेयरनेस है। स्कूलों में बच्चों को बताना, कहानियों के माध्यम से, या कहीं पर सेमिनार लेना, बातचीत करना, ग्रुप डिस्कशन करना, कि हमारी संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारी पहचान, इसके ऊपर लोगों के साथ, लोगों के भीतर चर्चा हम शुरू कर दें, ताकि कम से कम बंगाल में लोगों को इसके बारे में पता हो। आज जब हम बंगाल के बारे में सोचते हैं, भारत के बाकी जो प्रांत सोचते हैं, वो माँ काली के नाम से पहचानते हैं। बंगाल मतलब, अभी हम आध्यात्मिक संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले जो ध्यान में आता है वो माँ काली, दक्षिणेश्वरी माँ काली, काली घाट में जो माँ काली है, हम उनको याद करते हैं और उनके लिए हम यहाँ से यात्रा करके पहुँचते हैं। भारत देश से अनेकों लोग पहुँचते हैं, बट हम हमारी इच्छा से जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वहाँ से हमें कोई बुलाए, कि कोई हम मिलकर एक समिति बनाए, संस्था बनाए, जो लोगों को उस जगह पर लेकर आए। इसे कहेंगे रेडियस लेवल अवेयरनेस, मतलब बंगाल से बाहर जाके लोगों को कहना, लोगों को बताना कि इस प्रांत में देखो कितना सुंदर काम हो रहा है। संस्कृति को लेके जो पुनर्जागृति का काम चल रहा है, उसमें बंगाल अपना महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभा रहा है। अब आप, जो भी लोग बंगाल से हैं
उनका ये दायित्व है, कर्तव्य है कि जब आप बंगाल से बाहर आते हो तो अपने साथ बंगाल की संस्कृति लेकर आएँ। दुर्गा पूजा हम सब जानते हैं, पर ऐसा नहीं हो जाता कि लोग हमें कहें, बताएँ कि आपको हम आमंत्रित करते हैं। दादाश्री जी, आप हमारे लिए दुर्गा पूजा जब भी हो तब आप आइएगा। ये काम अब हम सभी को सचेत होकर, सक्रिय होकर करना होगा। लेट अस डू दिस, लेट अस फोकस ऑन दिस रेडियस लेवल अवेयरनेस कि लेट पीपल कम एंड बी पार्ट ऑफ दिस। और तीसरा लेवल जो है वो सर्कल है। सर्कल मतलब ये कि आपको जितनी कल्चर रिलेटेड फेस्टिवल्स है उसको प्रमोट करना होगा कि ये हमारा बंगाल का विशेषतः एक बड़ा फेस्टिवल है। उस फेस्टिवल में हम सभी को चाहते हैं भाग ले, या तो नया क्रिएट करें या तो लोगों को बताएं कि विशेष उपक्रम यहाँ हो रहा है। अब बंगाल में शक्तिपीठ भी है पर सभी को नहीं पता। कुछ कुछ ऐसी मंदिरें हैं जो पूर्णतः अभी तक सक्रिय नहीं है। शायद कुछ लोग ही जा पाते हैं तो कोई भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे मंदिरों को ढूंढना होगा, वहां तक पहुंचना होगा, वहां के फेस्टिवल को समझना होगा। जब हम ये करना शुरू करेंगे और उसमें सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए आपको काम करना होगा कि सभी लोग इसमें भाग लें। जब हम इस तरह से काम करें, पॉइंट लेवल अवेयरनेस वहां पर जागृति हो, रेडियस लेवल कि आपका संदेश बाहर पहुंचे, और सर्कल लेवल अवेयरनेस जहां पर सभी मिलकर उस कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से हम भाग लें एक साथ, एक इस देश के नागरिक बनकर हम वहां पहुंचे और हम भी उस वातावरण का अनुभव करें जो दैविक ऊर्जा से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, जहां पर अपनेपन की भावना आती है, अनुभव आता है। सभी पर प्रेम करने वाली भवतारिणी माँ काली जहां पर है, वहां पर सबको तो जाना होगा। जब बंगाल में बदलाव होगा, जब बदलाव सच में हम देखेंगे बंगाल में होते हुए, तब सही मायने में संपूर्ण देश में बदलाव आप देख पाएंगे। जब बंगाल बदलेगा तब आप देखें देश भी बदलेगा, क्योंकि वहीं से पूर्व की हवा, पूर्व दिशा से हवा जो आती है, जो ऊर्जा आती है, उसी दिशा से संपूर्ण देश भर में वो फैल जाती है। इस बात को आप सभी ध्यान से, गंभीरता से समझिएगा कि कितना महत्व है इस जगह का। इतने संत महापुरुष इस जगह पर आए और चले गए और हम शायद उनका महत्व नहीं समझ पाए। आज युवा पीढ़ी भी उस आध्यात्मिक महत्व को नहीं समझने की वजह से संस्कृति के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते। पर फिर भी हम नहीं रुकेंगे। इसके लिए काम करते हुए, संस्कृति के लिए काम करते हुए, टेम्पल इकोनॉमी के लिए काम करते हुए, संस्कृति और आर्थिक उन्नति इसको जोड़ते हुए कुछ अड़चनें आ सकती है, तकलीफ भी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है, अच्छा बुरा अनुभव आ भी सकता है। पर ऐसा कुछ भी होते हुए हम इस काम को नहीं रोकेंगे, क्योंकि आज देश को, देश के भविष्य के लिए या विश्व के भविष्य के लिए भारत की संस्कृति को जीवित रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पुरानी सभ्यता आज भी संपूर्ण विश्व में केवल इसी देश में है और हमें इसे जीवित रखना है। इस भाव को आप सभी समझिए। जब बंगाल वंग जिस नाम से जाना जाता है, आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए, जिसे हम कहते हैं ना अंग वंग कलिंग। आप अगर आसपास के प्रांत में भी इस विचार को फैलाते हैं, देखिएगा आप सभी को गर्व महसूस होगा कि इस काम के द्वारा संपूर्ण भारत
मंगलमय हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। और अगर आपने इस सपने को देखा, सही मायने में ईश्वर आप सभी के ऊपर बहुत-बहुत कृपा बरसाएगा। इस सपने को मत छोड़िए, मिलकर हाथ बटाइए, ताकि हम इस देश को, आने वाले भविष्य को देखते हुए विश्व गुरु की भूमिका पर स्थापित होते हुए देख पाएँगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ भी प्रश्न हो, ऐसे लगता है, बेझिझक आप पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और इस सपने को हम साकार कर सकते हैं। आप सभी को बहुत-बहुत आशीर्वाद, बहुत-बहुत प्रेम। नमस्ते।